फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेट इट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन कि हमारी जो कट ऑफ है इस बार क्या कुछ हो सकती है और रिजल्ट कब तक आएगा। क्वेश्चन करने वाले हैं कट ऑफ के ऊपर में क्या फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की जॉइंट कट ऑफ आएगी या सेपरेट कट ऑफ आएगी, रिजल्ट कब आएगा, प्रोविजनल आंसर की कब आएगी। ये तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन से कॉमेंट सेक्शन पूरा भरा पड़ा है। इन्हीं तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आप सभी का जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो डायरेक्टली रिजल्ट नहीं आने वाला है, सबसे पहले प्रोफेशनल आंसर की आएगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को बड़ी ही स्पष्टता से प्रीवियस वीडियो में और मैं जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उनको पर्सनली रिप्लाई भी कर रही हूँ, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे आप वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं या कहीं पे भी, कि आप लोगों का जो टेंटेटिव डेट है 10 से 15 जुलाई के बीच में प्रोफेशनल आंसर के आने के हाई चांसेस हैं। जुलाई लास्ट तक आप लोगों के फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, डायरेक्टली रिजल्ट नहीं आते हैं। और इस बार की बात करें कट ऑफ, तो पिछली बार के कंपेरिजन में कट ऑफ कम ही जाने वाली है। जैसे कि मैं फर्स्ट पेपर कराती हूँ, आप सभी को पता है, और सेकेंड पेपर कॉमर्स है मेरा, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट MBA और BCom और MCom बैकग्राउंड रहा है, तो इस वजह से तो कॉमर्स और मैनेजमेंट दो ही सब्जेक्ट की मैं अगर एक ग्राउंड लेकर के चलूं, क्योंकि लास्ट ईयर जो कॉमर्स की कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी में JRF के लिए वो 105 क्वेश्चन की गई थी। मतलब अगर आपने 105 क्वेश्चन ठीक किए हैं तो आपका JRF में हो जाएगा सिलेक्शन। 93 गई थी नेट के लिए, जिसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें PhD ओनली के लिए तो उसकी 86-85 के आसपास कट ऑफ गई थी। मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, मैं नंबर्स में नहीं जा रही हूँ, मैं क्वेश्चंस में जा रही हूँ। मतलब अगर आपने 200 नंबर ला लिए कॉमर्स दोनों पेपर को मिला के, फर्स्ट और सेकेंड पेपर को मिला के, तो पिछली बार आपका UDC नेट क्वालिफाई हो गया था और लगभग 210 के आसपास JRF का गया था। तो मैंने अनरिजर्व का इसलिए बताया क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ के हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर आप SC ST OBC अगर आप PWD है तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। साइमल्टेनियसली हर एक सब्जेक्ट की जो कट ऑफ गई थी पिछली बार ज्यादा गई थी, बट इस बार कट ऑफ कम जाने वाली है। इसके पीछे दो मुख्य कारण है। सबसे पहला जो मुख्य कारण है कि इस बार एप्लीकेंट्स जो है वो थोड़े से कम है। पिछली बार एप्लीकेंट 8.5 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स से, स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, 9 दिन में परीक्षा हुई थी। इस बार अगर आप एक टेंटेटिव समझाने के लिए अगर मैं आपको डेट वाइज और एक नंबर्स में अगर मैं बात करूं तो 25 तारीख से परीक्षा शुरू होती है और 29 तारीख तक समाप्त हो जाती है। और यानी 5 दिन में परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं इस बार। हर बार 9 दिन परीक्षाएं संपन्न होने में UGC कह लीजिए या IIT की व्यवस्थाएं इतना समय लगाती थी, एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते तो इस बार मैं ये मान के चल रही हूँ कि या तो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, हर बार की तुलना में जो संख्या है इस बार थोड़ी कम है। क्योंकि ये कह देना कि इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र 2 महीने में या 3 महीने में इतना ड्रास्टिकली नहीं चेंज हो सकता। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेंटर आउट ऑफ सिटी भी भेजे गए थे, आउट ऑफ स्टेट भी भेजे गए थे। तो पहला मुख्य कारण जो है कट ऑफ के कम होने का वो ये कि कंपटीशन इस बार थोड़ा सा कम हुआ है एक बार। और कंपटीशन कम हुआ है ये मैं इस ग्राउंड पे भी बोल रही हूँ क्योंकि 5 दिन में परीक्षा करा लेना 10 लाख 8 लाख लोगों का संभव नहीं है। आपके पास भरपूर मात्रा में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो भी तो भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये कि इस बार जो पेपर का लेवल था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था। इजी पेपर नहीं आया था, किसी भी शिफ्ट में नहीं आया था, किसी भी दिन इजी पेपर नहीं आए थे। तो होता ये है कि जब भी पेपर आपके डिफिकल्ट बनाए जाते हैं तो ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्यूरेसी के साथ में आंसर नहीं कर पाते हैं, तो टेक्निकली आपके गलत जो आंसर करने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कट ऑफ वैसे भी आपके बाय डिफॉल्ट कम ही हो जाती है। तो ये दो महत्वपूर्ण रीज़न थे। एक तो आपके 5 दिनों में परीक्षा संपन्न कराने का ये जो एक पूरा प्रोसीजर था वो ये पूरा दर्शा रहा है कि एप्लीकेंट्स कम थे, तो कॉम्पिटिशन कंपैरेटिवली हर बार की तुलना में थोड़ा कम। दूसरी बात ये कि पेपर का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा, जब भी हार्ड होता है या मॉडरेट जाता है या डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ कम ही जाती है। मतलब पिछली बार की कंपैरिजन में कट ऑफ कम जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही कम जाएगी। मतलब अगर आपने कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो 90 मार्क्स में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है। फिर भी आप एक ले सकते हैं कि 5 to 10%, मतलब 5 से 10 नंबर का जो एक मार्जिन है वो आपको साफ दिखने मिलेगा। मतलब अगर आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री या कोई और पेपर है आपका फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो भी आपकी कट ऑफ गई थी पिछली बार, जैसे 100 क्वेश्चन मान लीजिए, मैंने बोला 200 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी, तो इस बार आपका 195 में हो सकता है, 190 में हो सकता है, 196 में हो सकता है, 200 तो नहीं जाएगी। या अगर होगा भी तो आपका माइनस में ही जाएगा, प्लस में जाने की चांसेस नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और रिजल्ट्स आप सभी को जल्दी देखने मिलेंगे। आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही अपडेट होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। महत्वपूर्ण यह है कि
कि आपकी तैयारी इसके आगे की क्या है। आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे ऑनगोइंग अपकमिंग मंथ्स में पीएचडी के एडमिशंस एनरोलमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। रिसर्च पेपर कैसे आप लोगों को लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, कैसे आपको प्रपोजल प्रिपेयर करना है, सिनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करना है, इन सब से जुड़े हुए मटेरियल आप गूगल के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आप देख करके समझ सकते हैं। उस पर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना। इसके अलावा अगर आपको प्रोफेसरशिप पे जाना है तो आप खाली प्लीज मत बैठे, फटाफट से देखना स्टार्ट करिए कि कहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है या कहाँ पे चल रही है, तो उसको अप्रोच करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप, जैसे मैंने बताया, महारत्न कंपनीज में अपना करियर अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो उनमें भी आप स्टार्ट कर दीजिए देखना कि अपकमिंग वैकेंसीज कहाँ आने वाली है। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आइडियली मत बैठिए, उसके लिए भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ से जाना है, सेल्फ से जाइए, क्लासेस करना है, क्लासेस करिए, खाली मत बैठिए, कहने का मतलब ये। इसके अलावा हम बात करें एक और जो प्रश्न था आपके मन में, माइंड में, कि किस प्रकार से हमारा जो मार्किंग है वो तय होगा, क्या फर्स्ट पेपर का अलग होगा, क्या सेकंड पेपर का अलग होगा। नहीं, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को मिला करके ही आपकी जो कट ऑफ है या मेरिट है वो डिसाइड होती है। आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तो 3 कैटेगरी चूज की थी, पहली जेआरएफ की, दूसरी नेट की जिसे आप प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, तीसरी पीएचडी की। आपने तीनों कैटेगरी चूज की थी। आपका जो भी मार्क्स आएगा, मतलब अगर आपका जेआरएफ जो कट ऑफ यूजीसी ने डिसाइड किया है, जेआरएफ के अकॉर्डिंगली अगर आपका मार्क्स आया तो आपको जेआरएफ अलॉट हो जाएगा। अगर नेट के हिसाब से अगर आपका आता है तो आपको नेट अलॉट हो जाएगा। अगर आपका पीएचडी के हिसाब से मार्क्स आया तो आपको पीएचडी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने चूज किया है सिर्फ आपको वही मिलेगा। अगर आपने तीनों चूज किया है तो तीनों के हिसाब से जिसमें आपका सिलेक्शन होगा वो आपकी फाइनल रिजल्ट में मेंशन होगा कि आपने ये क्वालिफाई कर लिया है, और आपका जो रिजल्ट है पीएचडी के लिए जो स्कोर है वो अगले 1 साल तक वैलिड रहेगा। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज को फाइनलाइज कर लें, विलंब ना करें। अगले 1 साल तक पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए स्कोर अगले 1 साल तक वैलिड रहने वाला है। बाकी नेट सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो लाइफ टाइम रहती है और रहेगी हमेशा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप सभी के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। काफी सारे जो आपके डाउट्स हैं मैंने उसको छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कंसर्न है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मैं आप सभी के स्पेसिफिक कमेंट के ऊपर में वीडियोस बना करके आपके जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन पेपर फर्स्ट की एंड पेपर सेकंड कॉमर्स की मैं खुद आप सभी को कराती हूँ। इस बार हमने प्लान ये किया है थोड़ा सा अलग, कि कोई भी एक यूनिट जो आपको डिफिकल्ट लगती है फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की, इसी प्लेटफॉर्म पे, ज्ञानअड्डा के इसी चैनल पे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाली हूँ। कोई एक यूनिट कंप्लीट रहेगी, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस। और जो भी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताने में मदद करें कि किस यूनिट में आपको डिफिकल्टी हो रही है, ताकि वो यूनिट में आपको सारी फ्री सेशंस में आपको प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी हमारे जो बैचेस हैं, रेगुलर बैचेस, वो जुलाई से स्टार्ट हो जाने वाले हैं, जुलाई फर्स्ट वीक से। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं वो डेमो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे कई सारे डेमोस के लिंक्स हैं, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। बस जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आप सभी से मिस ना हो। गुड लक, थैंक यू।